आप लोगों ने भगवान शिव की गर्दन के चारों ओर सांप को देखा होगा। आपको क्या लगता है वो सांप वहां पर क्यों है? क्या वो भगवान शिव की सुरक्षा के लिए है या अपने खुद की? काफी ऑब्वियस आंसर है इसका कि वो खुद की सुरक्षा के लिए वहां पर है। ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसियों के साथ भी हो रहा है। दरअसल वो खुद सांप हैं और उन्होंने भोलेनाथ समझ लिया है हमें। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। जेंजी, एक वर्ड जिसका काफी मजाक उड़ाया जाता है पुराने लोगों द्वारा। उनमें कितनी ताकत है वो आप देख सकते हो कि एक देश के पीएम, होम मिनिस्टर और भी बहुत सारे मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। दरअसल डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड सोशल मीडिया। क्या आपको लगा मैं कन्वेंशनल मीडिया बोलूंगा? अरे नहीं, अब इसी 4th पिलर को ही बैन कर दिया है नेपाल गवर्नमेंट ने। दरअसल गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को कहा था कि आप सारा हमारा डाटा लेकर दूसरे देशों में चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक काम करो, आप अपना कोई आदमी नेपाल में बिठा दो ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो अगर इन ऐप्स पर कुछ ऐसा आए जो हमारे देश के विरोध में हो या फिर जो नेपाल की इंटीग्रिटी या कल्चर के लिए खतरा हो, ताकि उस कंटेंट को हम हटा पाएं। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं लगी होगी 3 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में अपना आदमी बिठाने की। शायद उन्हें ज़्यादा महंगा पड़ रहा होगा। फिर 17 अगस्त को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। फिर गवर्नमेंट ने 28 अगस्त को 7 दिन का इन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि या तो अपना कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिठाओ नेपाल में या फिर हम तुम्हें बैन कर देंगे। लेकिन इन ऐप्स वालों को यही कहना था जो पहले कहते आ रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि। और फिर 4 सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट ने इन 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। अब ये बैन चाइना की दोस्ती की वजह से लगा या यूएस की दुश्मनी की वजह से, ये आप खुद डिसाइड करना वीडियो के लास्ट तक। खैर, इस बैन के विरोध में बहुत सारे जेंजी यानी कि 15 से 28 साल की उम्र के बच्चे रोड पर आ गए, तोड़फोड़ करने लगे, आग लगाने लग गए। अब आप लोग सोचो कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक ठीक भी थी, तो फिर इतनी तोड़फोड़, ये आगजनी क्यों? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि दरअसल किसी भी प्रोटेस्ट के पीछे 2 कारण होते हैं। अब तुरंत का कारण तो आपने समझ लिया कि ऐप्स पर बैन लगाया गया, लेकिन इन प्रोटेस्ट के पीछे और भी कारण थे जिनकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अब जाके वो फूटा। तो चलो अब उन कारणों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। सबसे पहले तो नेपोटिज्म, इसने इंडस्ट्री से लेकर के देश तक बर्बाद कर दिए हैं और यहाँ भी यही हो रहा था। महंगाई, बेरोजगारी और साथ साथ में भ्रष्टाचार भी देश में फल फूल रहा था और यही राजनेताओं के बच्चे मौज ले रहे थे, विदेशों में अय्याशी कर रहे थे। और करो तो करो, लेकिन सोशल मीडिया पर डाल के दूसरों को जलाओ तो मत। पॉलिटिकल इम्बैलेंस, यहाँ पिछले 5 सालों में 3 सरकारें आके गई। 2021 में शेर बहादुर देउबा पीएम थे, 2022 दिसंबर में प्रचंड पीएम बने और 2024 में ओली आए और अब ओली भी गोली हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कल ही रिजाइन दिया उन्होंने। बेरोजगारी, यहाँ बेरोजगारी रेट 20% है। अब आप लोग बोलोगे कि बेरोजगारी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में बेरोजगारी रेट 2% है और डाटा मेरा नहीं है बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। अब आप लोग इससे आइडिया लगा लो, जब इंडिया में 2% बेरोजगारी है तो यहाँ पे नेपाल में 20% बेरोजगारी है, तो यहाँ पे कैसी हालत होगी। फॉरेन प्रेशर यानी चाइना का दबाव, ये बात तो बोलेंगे ही, क्योंकि अगर आपने सारी सोशल मीडिया ऐप्स तो बैन कर दी लेकिन टिकटॉक नहीं की। हालांकि उन्होंने अपना बंदा बिठाया हुआ है नेपाल में, फिर भी आरोप तो लगेंगे ही। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से लोगों में गुस्सा भरा और फिर ये ऐप्स बैन कर दी। तो लोगों को लगा कि गवर्नमेंट जो है उनकी जो फ्री स्पीच है वो भी दबाने की कोशिश कर रही है। तो फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि शुक्र है हम इंडिया में पैदा हुए। थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हो जाते तो गुरु। खैर, आपका क्या कहना है इस पर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।